हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में। और आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है इंडिकेटर। अब देखिए, बहुत लोग जो हैं वो इंडिकेटर यूज़ करते हैं और इंडिकेटर कहीं से भी उनको पता चलता है कि इस इंडिकेटर से वो यूज़ करके वहाँ से वो पैसा कमा सकते हैं, तो वो उसे यूज़ कर लेते हैं। पर उनको सही तरीका नहीं पता है कि इंडिकेटर कैसे यूज़ किया जाता है और इंडिकेटर की मदद से हम कहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं और कहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते हैं। ये सब चीज़ के बारे में उन्हें नॉलेज नहीं होती है और वो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं और वहाँ से उनको लॉस देखने को मिलता है। तो आज के वीडियो में हम जो बात करते हैं वो एक इंडिकेटर के ऊपर बात करते हैं जिसका नाम है RSI। अब देखिए, इस इंडिकेटर को बहुत लोग जानते हैं और बहुत लोग यूज़ भी करते हैं, पर आज के टॉपिक पे हम समझेंगे कि RSI को सही तरीके से यूज़ कैसे करते हैं। और अगर आप ओवर ट्रेडिंग का शिकार हैं तो आप एक इंडिकेटर की वजह से आप अपना ओवर ट्रेडिंग को भी कम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि कैसे RSI इंडिकेटर का सही यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि RSI इंडिकेटर को यूज़ कैसे करते हैं, उसे चार्ट में कैसे लगाया जाता है। तो हम यहाँ पे कोई इंडेक्स का चार्ट ओपन कर लेते हैं। जैसे ये निफ्टी बैंक का है तो मैं निफ्टी बैंक के चार्ट को ओपन कर ले रहा हूँ। अब यहाँ से ये निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन हो गया है और यहाँ पे जो भी मैं पहले से जो एनालिसिस किया हुआ हूँ इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो जाए। मैं सारे इंडिकेटर और जो भी मैं ड्राइंग लगाया था उसको मैंने हटा दिया। अब यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर लगा नहीं है। तो अब यहाँ से हम पहले RSI इंडिकेटर को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है इंडिकेटर एंड स्ट्रेटजीज़। तो यहाँ से हम इस पे जाएंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे RSI। हम जैसे ही इस पे सर्च करेंगे, लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। RSI का फुल फॉर्म यही होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब यहाँ पे हम इसको क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे नीचे में, ये चार्ट के नीचे में यहाँ पे आप देखेंगे एक ये ग्राफ टाइप का ओपन हो गया है। अब यही मेन है, यही एक RSI इंडिकेटर है। अब इसकी मदद से हम लोग समझेंगे कि कहाँ पे हमें बाई करना होता है, कहाँ पे हमें सेल करना होता है और कहाँ पे हमें ट्रेड में एंट्री नहीं बनानी पड़ती है। तो ये चीज़ हम लोग समझते हैं इस इंडिकेटर की मदद से। तो सबसे पहले देखिए, ये है निफ्टी बैंक का चार्ट है और यहाँ पे मैंने RSI का इंडिकेटर लगा दिया है। अब देखिए, हमने RSI का इंडिकेटर लगाना समझ लिया है। अब समझते हैं कि इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, आप अगर यहाँ देखेंगे तो ये RSI का इंडिकेटर में देखेंगे तो एक ग्राफ बना हुआ है जो ऊपर साइड में जा रहा है और नीचे आ रहा है और इस तरीके से इसका ग्राफ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको एक चीज़ और देखना है कि यहाँ पे एक लेवल दिया हुआ है। ये देखेंगे 3 लाइन बना हुआ है और पहली लाइन का लेवल है करीब 70 का, फिर दूसरी लाइन का 50 और ये तीसरी लाइन है जिसको 30 पे आप देख सकते हैं कि 30 पे है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, देखिए, जब अगर मार्केट 70 पे रहता है या 70 को क्रॉस कर चुका रहता है तो यहाँ पे मान के चलते हैं कि ये मार्केट अब ओवरबॉट हो चुका है। मतलब कि यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, लोग प्रॉफिट बुक करेंगे और मतलब मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये ऐसी सिचुएशन में अगर आप रहते हैं, जैसे यहाँ पे मार्केट देखिए पहुँचा था, तो फिर आपको देखेंगे कि गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे भी मार्केट पहुँचा है, ये 70 का लेवल जैसे ही क्रॉस किया तो मार्केट में गिरावट देखने को मिली। सेम इसी तरह यहाँ पे भी देखेंगे, मतलब जब भी इस लेवल पे जाता है तो मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिलती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ओवरबॉट हो जाता है, बायर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे जब भी मार्केट पहुँचे तो आपको कॉल बाय नहीं करना है, यहाँ पे आपको पुट बाय करना होता है। तो इस इंडिकेटर की मदद से आप समझ चुके हैं कि आपको अगर ये लेवल पे पहुँच जाता है तो यहाँ पे आपको पुट बाय करना होता है, ना कि कॉल बाय करना होता है। सेम इसी तरीके से समझते हैं 30 का लेवल, जो 30 जो नीचे का लेवल है, इसको क्या बोलते हैं, ये हो जाता है मार्केट जहाँ पे 30 लेवल पे आ जाता है तो इसको ओवरसोल्ड बोलते हैं। यहाँ पे मतलब कि यहाँ सेलर बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। अब यहाँ पे मार्केट में रिकवरी देखने को मिलेगा और यहाँ से क्या होता है कि मार्केट में उछाल देखने को मिलता है। अब जब भी यहाँ पे इस लेवल के पास आता है मार्केट, तो मान के चलिए कि मार्केट में आपको एक अच्छी सी तेज़ी देखने को मिलती है और फिर मार्केट ऊपर साइड में जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे इस लेवल पे मार्केट यहाँ पे लेवल पे आया, उसके बाद देखिए आपको कितनी बढ़िया तेज़ी देखने को मिला। फिर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी इस लेवल पे आया और इसी तरीके से आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं कि मतलब जब भी इस लेवल पे आता है तो मार्केट में एक तेज़ी देखने को मिलती है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे आप अगर इस पोजीशन पे जब भी मार्केट आता है तो यहाँ पे आप इसमें क्या है कि आप पुट बाय नहीं करेंगे, यहाँ पे आप कॉल बाय करेंगे। अगर ऑप्शन बाय के नज़रिए से देखें तो यहाँ पे हम कॉल बाय करेंगे, क्योंकि जब भी मार्केट यहाँ पे आता है तो एक आपको रिकवरी देखने को मिलती है अप साइड में। तो जब भी यहाँ पे आएगा तो आप यहाँ पे इस लेवल पे आएगा तो आप कॉल बाय करेंगे और कॉल बाय करेंगे तो मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ पे आपके प्रॉफिट करने की चांसेस ज़्यादा हो जाती है। अब समझते हैं कि ये 50 का लेवल क्या है।
50 का लेवल देखिए ये हो जाता है कि जब भी यहाँ मार्केट में रहेगा तो आपको किसी भी एंट्री करने से बचना होगा, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे अगर बहुत टाइम से यहीं पे टाइम पास कर रहा है तो मान के चलिए कि ये साइडवेज हो जाता है मोमेंटम। अब साइडवेज हो जाता है तो यहाँ पे पता है कि आपको कि साइडवेज में जब भी आप ट्रेड करेंगे तो आपको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, और लॉस अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे टाइम डीके और थीटा डीके की वजह से लॉस देखने को मिलेगा। तो साइडवेज मार्केट में तो आप लोग हमेशा पता है कि आपको ट्रेड अवॉइड करना है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जब भी इस लेवल पे मार्केट रहेगा तो वहाँ से आप ट्रेड अवॉइड करिए। जो ओवर ट्रेडिंग का शिकार हो जाते हैं वो इस इंडिकेटर की मदद से यहाँ पे जान सकते हैं कि अगर मतलब कि मार्केट साइडवेज है, क्योंकि बहुत लोगों का लॉस साइडवेज में ही होता है। साइडवेज जब भी मार्केट होता है तो बहुत लोग लॉस करते हैं। तो ऐसे में अगर मार्केट 50 या 50 के आसपास के लेवल पे रहता है तो आप ट्रेड अवॉइड कर दें, और जब तक मार्केट ऊपर या डाउन साइड में नहीं आता आप ट्रेड में एंट्री ना लें। तो ये एक चीज़ से आप समझ सकते हैं कि अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं और सिर्फ इस इंडिकेटर की मदद से आपको कॉल या पुट बाई करना है तो आप यहाँ पे इस लेवल को समझ सकते हैं, 70 और 30 का लेवल और 50 का लेवल। इस लेवल की मदद से आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। अब देखिए किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तब आप आरएसआई का मदद कर सकते हैं और एक आइडिया ले सकते हैं कि मार्केट में अभी क्या सिचुएशन है और क्या हमें इस समय बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो उसके लिए आप इस इंडिकेटर आरएसआई का मदद ले सकते हैं, और इस इंडिकेटर की मदद से आप एक मतलब जान सकते हैं कि हाँ मार्केट की क्या सिचुएशन है और यहाँ पे अगर हम बाई करते हैं तो मेरी पोजीशन कैसी हो सकती है। तो उसके लिए आपको देखिए, हम लोग इंडेक्स में अगर ट्रेड करते हैं तो जनरली 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। उसी तरीके से हम यहाँ पे 5 मिनट पे नहीं, 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे। तो 1 डे का जब टाइम फ्रेम लगाएंगे तब आप यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। तो हर दिन के मूवमेंट के हिसाब से हम देखेंगे कि मार्केट में क्या हो रहा है। और अगर आप स्टॉक में इस इंडिकेटर को यूज़ करेंगे तब आपको इसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू इंडेक्स चार्ट में। अब यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे देखिए ऊपर गया था और लगभग यहाँ पॉइंट 70 पे पहुँचने से पहले, 70 पॉइंट पे पहुँचने से पहले ही थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली, और यहाँ पे गिरते 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 ये देखेंगे तो 30 का लेवल पे आ गया था। और फिर इसके बाद यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा टाइम पास किया 30 के लेवल पे, और उसके बाद फिर से यहाँ पे आपको उठते हुए मार्केट में दिखा। मार्केट अच्छा खासा यहाँ पे रिकवरी किया और फिर से ऊपर गया, और ऊपर गया है, फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम पास किया, फिर यहाँ से आपको गिरावट देखने को मिली है। अब देखिए यहाँ पे जो 50 का लेवल है, जैसे कि हम लोग समझते हैं इंडेक्स चार्ट में देखे थे कि 50 के लेवल पे जब मार्केट रहेगा तो मान के चलिए साइडवेज है। तो उसी तरीके से अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें 50 के लेवल से थोड़ा सा दूर रहना है। बेस्ट इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो वो टाइम रहेगा जब मार्केट 30 लेवल पे रहेगा। पर अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं, इसको आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे, जैसे कि 1 मंथ हो गया, 6 मंथ हो गया या 12 मंथ हो गया। जैसे 1 मंथ पे देखेंगे तो अभी आप लेवल देखेंगे 50 पे है। अब अगर इसको आप अगर 6 मंथ में कन्वर्ट करते हैं तब देखेंगे तो ये अभी ओवरबॉट सिचुएशन में आ चुका है। अब यहाँ देखेंगे तो ओवरबॉट सिचुएशन हो चुका है और मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि आप किस सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फ़िलहाल इस वीडियो का मकसद था सिर्फ आपको एजुकेट करना कि आप आरएसआई के इंडिकेटर का मदद कैसे ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए या ट्रेड प्लान करने के लिए। मेरा कोई भी मकसद नहीं है ये बताने के लिए कि आप इस स्टॉक को अभी तुरंत जाके बाई करें। अगर आपको कोई भी स्टॉक बाई करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें, तभी आप इन्वेस्टमेंट लें। वरना ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस से वीडियो बनाया था मैंने, ताकि आप जान सकें कि आरएसआई में ओवरबॉट और ओवरसोल्ड सिचुएशन कब बनती है और कब आपको इन्वेस्टमेंट या ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इस वीडियो का मकसद ये था। फिलहाल आपने समझा कि आरएसआई इंडिकेटर को कैसे यूज़ करते हैं और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। इसमें आप समझ सकते हैं कि जब आप इंडेक्स चार्ट में आते हैं तब आपकी सिचुएशन क्या बनती है, कि आप कहाँ पे बाई करते हैं, कहाँ पे सेल करते हैं। आपको ये समझ में आया होगा कि ओवरसोल्ड सिचुएशन कब बनती है और ओवरबॉट सिचुएशन कब बनती है, और साइडवेज मार्केट जब रहता है तो वहाँ पे आपको ट्रेड अवॉइड करना होगा। इसको बेटर अगर अच्छे से और समझना है तो फिर आप उसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखें, जैसे 5 मिनट को 15 मिनट पे या 1 डे के टाइम फ्रेम पे देख लें, ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग वहाँ देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही है कि इंडिकेटर कैसे यूज़ करते हैं और इंडिकेटर का सही यूज़ करने का तरीका क्या है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और फिर मिलते हैं किसी और इसी तरीके के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।